हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा डीके। अल्फा डीके का एक वीडियो बनेगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे बीटा डीके और इसके बाद हम पढ़ेंगे गामा डीके, है ना। गामा रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन। स्टार्ट किया जाए बेटा। अल्फा डीके हेडिंग लगा दो बेटा, अल्फा डीके। अल्फा डीके, अल्फा डीके क्या होता है बेटा? अल्फा डीके मतलब अल्फा पार्टिकल को हमने एटम के अंदर पढ़ रखा था। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बस यही जो अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हो ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? सर अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस। क्या होता है? He++ हीलियम था जब जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुआ करते थे और उसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन घुमा करते थे। क्या किया हमने? उन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से भगा दिया। क्या किया बाबू? यहां से हमने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा दिया हमने, इसे आयोनाइज कर दिया हमने, सिर्फ इसके न्यूक्लियस को बचा के रखा। अल्फा पार्टिकल मतलब जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होता है। क्या होता है बेटा? 2 प्रोटॉन होता है और क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम का न्यूक्लियस नहीं, हीलियम एटम के न्यूक्लियस जैसा होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए लिया जाए तो मान लो मैंने कोई एक्स एलिमेंट लिया है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है बेटा? Z। उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना बेटा? A। ठीक है, इसमें से क्या डीके हुआ? इसमें से अल्फा डीके हुआ। क्या हुआ? अल्फा डीके। अल्फा निकला। अगर अल्फा निकलेगा बेटा, अगर इसमें से अल्फा निकलेगा तो अल्फा निकलने के बाद क्या हो जाएगा? देखो जैसे ये तुम्हारा जो भी था, अब ये बन जाएगा Y। और क्या निकला बेटा? इसमें से अल्फा डीके हो गया। मतलब क्या निकला? 2He4। मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन चले गए। इसमें से 2 निकाल दो, Z-2, और ऊपर वाले में से 4 निकाल दो, A-4। बस यही करना है बेटा, बस हमें यही करना है। नीचे से 2 निकल जाएगा बेटा, Z था इसमें से 2 चला गया, और ऊपर में कितना था? A था, उसमें से 4 चला गया, और ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। ये क्या बेटा? अल्फा पार्टिकल। डन। अल्फा पार्टिकल को बताने का तरीका ऑलरेडी हमने ये चीजें एटम चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ रखा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल तो अच्छा कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे कोई एग्जांपल बताओ। लो एग्जांपल भी दिखा देता हूं। एग्जांपल जैसे हम ले ले, हाँ, यूरेनियम 92-238 ले लिया जाए। यूरेनियम 92-238 ले लिया। इसमें से क्या हुआ बेटा? अल्फा डीके। अब ये जो अगर अल्फा डीके करेगा तो क्या हो जाएगा? जो भी बटेगा यहां पे बनेगा बेटा हमारा थोरियम बनेगा। क्या बनेगा? थोरियम। इसमें से अल्फा निकल गया, अल्फा निकालो बेटा। कितना निकला? 2He4, है ना। 2He4 बना बेटा। इसमें से 2 अल्फा मतलब 2 चला गया नीचे से। 92 में से 2 निकाल दो, कितना बचा बेटा? 90। और 238 में से 4 निकाल दो, क्या बना? 234। थोरियम 90 थोरियम 234 बना। ठीक है बेटा, ये सारी अल्फा पार्टिकल मतलब He+ होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है किसी एलिमेंट में से, किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अगर अल्फा डीके होता है तो बेटा 2He4 निकलता है, ऊपर से 4 चला जाता है, नीचे से 2 चला जाता है। एग्जांपल के लिए हमने लिया तो 92 था बेटा, 90 हो गया, और 238 था, उसमें से कितना हो गया बेटा? 234 हो गया। चल बेटा, अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने इतना जान रखा है, अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि इसकी कितनी बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बना रखी। चल बेटा, अब हम देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। सोचो जरा सोचो मुझे क्या हुआ है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते बेटा, इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी आती बेटा कि दिस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दिस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे किया जाता है? He++ से, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
डिफ्लेक्ट करते हैं क्या? हाँ डिफ्लेक्ट करते हैं बेटा। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करते हैं। और इस तरीके से डिफ्लेक्ट करते हैं जैसा कोई पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है ना बेटा ये खुद ही पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह ही डिफ्लेक्ट करेंगे, जैसा प्रोटॉन डिफ्लेक्ट करता है वैसे ही अल्फा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। इनकी स्पीड की बात की जाए तो इनकी स्पीड होती है ना 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है ना उसके डिवाइड बाय 10th के आसपास होते हैं ना। लाइट की स्पीड को आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो करीब करीब इतने के आसपास इनकी स्पीड होती है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट। स्पीड कितनी होगी? 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, c/10 के आसपास होगी। कितनी बातें समझ में आ रही बेटा? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लगाए बेटा। दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है ना उसको इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर बेटा। और फ्लोरोसेंस स्क्रीन, जो हमारी फ्लोरोसेंस स्क्रीन के तौर पे हमने क्या लिया था बेटा? ZNS लिया था, जिंक सल्फाइड जैसी फ्लोरोसेंस स्क्रीन वगैरह जो होती है ना इसको भी ये इफेक्ट करता है। याद करो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल जब फ्लोरोसेंस स्क्रीन से टकराया था तो चमक रहा था, चमकीला चमक गया, निखर जाता था, ऐसा फ्लैश होता था, याद है ना? और कुछ? चलो इतनी बातें क्लियर है। एक क्या कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसे H++ बना सकते हैं बेटा। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, डिफ्लेक्ट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट। जाहिर सी बात है ना डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करेगा? बताओ क्यों नहीं करेगा? किसका बना है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के तौर पर डिफ्लेक्ट कर ही जाएगा बेटा। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड कितनी बेटा इसकी स्पीड जो है ना 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ना 10th पार्ट इसकी स्पीड है बेटा। मतलब कितनी हो गई? 10⁻⁷ के आसपास होती बेटा, मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड में चलता है अल्फा पार्टिकल। चलो देखिए इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। वो इफेक्ट कैसे पता? फ्लोरोसेंस स्क्रीन ZNS वगैरह से जाकर टकराता है ना, तभी भी है ना वो क्या करता है बेटा? वो फ्लैश वगैरह मतलब स्पार्क वगैरह बनाता है। इतनी बातें क्लियर है? नोट लगा लो फटाफट बेटा इतनी चीजों का। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना? चलो और नेक्स्ट पॉइंट लगाना है बेटा। मिटा रहा हूं इतने, चलो कॉपी कर लिया है? देखो नेक्स्ट पॉइंट, दे हैवीली आयोनाइज गैस। अब गैस को बहुत ज्यादा हैवीली आयोनाइज करता है बेटा, है ना? जो बीच में जो गैस आ जाती है ना बेटा, जब अल्फा पार्टिकल चल रहा था बीच में जो गैस आ जाती है ना उसको बहुत ज्यादा आयोनाइज करता है, हैवीली आयोनाइज करता है बेटा। तो लगभग कितना इसका रेट जो है ना 1 सेंटीमीटर में लगभग 10⁵ पैर बना देता है बेटा। 1 सेंटीमीटर जितनी लेंथ के अंदर 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर 10⁵ पैर्स बना देता है बेटा। इतना ज्यादा आयोनाइज करता है। इसके पास इतनी ज्यादा बेटा वो रहता है, आयोनाइज करते चला जाता है बेटा। पॉजिटिव 2 प्रोटॉन है ना बेटा, 2 प्रोटॉन इस वजह से, है ना? दे इजीली एब्जॉर्ब बाय मेटल पे एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा। मेटल आराम से इसे एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा, आराम से। दे इजीली एब्जॉर्ब बाय द मेटल कह दो सब बेटा मेटल। ठीक है, मेटल इसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर एकदम पतली सीट थीन सीट हो गई ना तो स्कैटर्ड हो जाएगा। इफ पास थ्रू इफ बॉम्बार्डेड टू, इसकी जगह जो मैं बॉम्बार्डिंग करवा दूं, बॉम्बार्डिंग टू दी थीन सीट, एकदम पतली सी सीट पे इसकी बॉम्बार्डिंग करवाई जाए ना तो क्या होगा? स्कैटर कर जाएगा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग याद करो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था ना। बॉम्बार्डिंग टू तो क्या कर जाएगा बेटा? स्कैटर हो जाएगा, स्कैटरिंग कर जाएगा बेटा, स्कैटर हो जाएगा। स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट था ना, बस वही। कौन सा? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, याद आ गया? चलो 3 सीट पे ये बिखर जाएगा बेटा। देखो ऐसे पतली सी सीट है तो निकल जाएगा ऐसे और थोड़ा इधर उधर बिखर जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर मोटी सी सीट ले लोगे तो यहाँ पे जाके टकरा के उसी पे एब्जॉर्ब हो जाएगा।
ठीक है। अगर इसे रोकना चाहते हो आप, अगर इसे आप रोकना चाहते हो, इसे अगर आप रोकना चाहते हो, अगर इसे आप रोकना चाहते हो, रोकने के लिए क्या करना होगा बेटा आपको, आपको रोकने के लिए इसमें आपको एल्यूमिनियम फॉइल लगानी होगी। एल्यूमिनियम फॉइल इसे रोक सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है बेटा वो इसे रोक सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, 0.1 सेंटीमीटर जितनी मतलब मोटी होनी चाहिए, तब जाके ये रोक पाएगा। अगर बहुत पतली ले ली थी हमने, याद करो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में हमने गोल्ड फॉइल कितनी ली थी, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, बहुत पतली ली थी बेटा, बहुत पतली ली थी। 0.1 सेंटीमीटर मतलब ये 1 mm है, 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये -3 और ये -7, ये बहुत पतला था बेटा, बहुत मतलब बहुत पतला था, और ये कम से कम बहुत मोटा है, इससे 10,000 गुना मोटा है बेटा, ये 10,000 गुना। ऐसी 10,000 सीट मिलाओगे ना तो एक बनेगा ये, ठीक है। चलो इतना मोटा हमारा रेगुलर पेपर जो होता है ना, रेगुलर पेपर होता है उतना, रेगुलर पेपर होता है ना 1 mm की साइज में होता है, mm जितना पतला होता है रेगुलर पेपर, जो ड्राइंग वगैरह में यूज करते हैं ना बेटा, ड्राइंग वगैरह की सीट वगैरह में जो यूज करते हैं उतना पतला, ठीक है। डन है बेटा, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है तुम्हारी अल्फा पार्टिकल की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बेटा हमारा, जहां पे बीटा पार्टिकल पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।